हमारे बीच में लॉन्च होने जा रहा है आज का हमारा नया प्रोडक्ट। दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं फिर से अपने सभी अतिथियों का। प्लीज वेलकम ऑल जोनल हेड्स। जोरदार तालियां पूरे इंडिया के जोनल हेड्स के लिए। कर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आज में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम। कर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आज में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम। यत्र सर्वत्र जन्मानम, भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। वंदे पारी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं, संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। काग भरा ये वृंदावन, पाप पुण्य का गठबंधन, पग पग चला है जो आज 20वीं वर्षगांठ पर कंपनी एक और नई टीम का गठन करने जा रही है, जिस टीम का नाम है रीजनल हेड। रीजनल हेड वो लोग होंगे जिनके डाउनलाइन में या जिनके नेटवर्क में या जिनके आगे कुछ लोग होंगे जो जोनल हेड्स होंगे, जिनको वो लीड करेंगे और इनके पास बड़ा जोन होगा। यानी कि 2 या 3 या 4 जो जोनल हेड्स हैं उनकी रिपोर्टिंग रीजनल हेड्स के पास होंगे ये उन्हीं का हिस्सा, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। तो रीजनल हेड्स को अनाउंस करने के लिए मैं संजीव सर को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। संजीव सर प्लीज आप। डायरेक्टर सेल्स एंड पीआर के लिए जो नाम है वो है कुश कुमार। दोस्तों आप भरोसा कीजिए, हम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी, हमने अपना अधिकार उन लोगों को दिया है जिनका नाम यहां लिया जा रहा है, और इस उम्मीद के साथ कि जितना भी बेहतर हम अपने जीवन में कर पाए हैं, हमसे भी बेहतर ये परफॉर्म करेंगे। ना सिर्फ हमारी, आप लोगों की उम्मीदों पर भी ये खरे उतरेंगे। इसी उम्मीद के साथ डायरेक्टर सेल्स एंड पीआर कुश कुमार, डायरेक्टर पी एंड डिसिप्लिन जनार्दन प्रसाद गुप्ता। जनार्दन जी आप आइए, आइए जनार्दन साहब। आप भी आज से डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं, बधाई बहुत बहुत। नेक्स्ट फ्रंट लाइन के 3rd डायरेक्टर का नाम बताइए साहब। डायरेक्टर फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन के लिए हैं मोदी साहब। मोदी जी का नाम तो सारे ले रहे हैं। मोदी साहब आपको बधाई और जिम्मेवारी है, बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। 4th डायरेक्टर लाइन दिखाइए, राजेश पासवान, डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राजेश प्लीज वेलकम राजेश।
Paswan. Yes, come on. दोस्तों, तो मैं आज आप सबकी तरफ से अपनी और आपकी उम्मीद इन लोगों पे छोड़ता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस सपनों को लेकर के आप लोग आए हैं वो सपने पूरा करवाने में ये लोग आपका और हमारा साथ देंगे। देखिए, एक बात समझिए, अभी जितने भी लोग कंपनी के अंदर डायरेक्टर बने हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना खून पसीना सब कुछ दिया। मैंने अपने 25 साल के जीवन में ये नहीं देखा है किसी एमएलएम कंपनी को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वैसे पोस्ट में डायरेक्टर देना एक अलग बात है कि आप कहते हैं जी आप इतनी सेल्स कर लेंगे तो डायरेक्टर बन जाएंगे, लेकिन आप कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप देते हैं ये मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। पर मुझे लगता है ये हकदार हैं, ना सिर्फ ये हकदार हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग हकदार हैं। ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ आए, अपने आप को साबित करें, हमारे दरवाजे खुले हैं क्योंकि ये कंपनी जितनी हमारी है उतनी आपकी है। डायरेक्टर सीईओ ऑपरेशन है अश्विनी अरोड़ा जी। अश्विनी जी, वेलकम अश्विनी अरोड़ा सर। स्वागत स्वागत, आइए। तेरे जुनू के आगे पनाहे मांगे करता दे। मैं अश्विनी जी की छोटी सी बात बताता हूँ। हमने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। जब हम जीवन में कष्ट में रहे, परेशानी में रहे, जहां मैं और चेतन रोए या सरबजीत रोया, मैंने वहां अश्विनी जी को भी रोते हुए देखा है। मैंने इनकी भी आंखों में आंसू देखा है। जब कंपनी के साथ परेशानी आई, दिक्कत हुई, हम जो मन में सोचते थे वो साबित नहीं कर पाए, बहुत सारे उतार चढ़ाव में हमारे साथ जब हमारी आंखों में आंसू थे तब इनकी भी आंखों में आंसू थे। इन्होंने भी उतना ही प्यार किया कंपनी को जितना हम सब ने किया, तो ये इसके हकदार हैं। अश्विनी डायरेक्टर मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हैं प्रदीप गुप्ता जी। आइए साहब, स्वागत स्वागत, आइए आइए आइए। देखिए, मैंने सुना है जो हम देते हैं वही कुदरत हमें वापस करती है, नेचर वही वापस करती है। अगर हमें बहुत सारी तालियां अपने जीवन में चाहिए तो हमें देनी चाहिए, खूब तालियां दो ताकि हमें मिले। नेक्स्ट बात करते हैं अभिषेक साहब। आपकी तो लिस्ट ही बहुत लंबी है। आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, गैलवेकर, वेबसाइट, सेल्स, मार्केटिंग टूल, पब्लिकेशन। आशीष जी आइए, अभिषेक जी प्लीज, स्वागत। अभिषेक जोरी जी प्लीज आइए। बहुत सारी तालियां, जिम्मेवारी बड़ी है इनके पास। आइए। मल्टी टैलेंटेड अभिषेक जौहरी सर। मल्टी टैलेंटेड इसलिए क्योंकि कभी अभिषेक सर भी पहले नेटवर्कर रह चुके हैं, आज हमें बैकएंड में मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। जोरदार तालियां अभिषेक जौहरी सर के लिए। नेक्स्ट अभिषेक जी के बाद नेक्स्ट एक बार और कीजिए। डायरेक्टर सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट के लिए संजय चौबे जी हैं। मेरे को जीवन में संजय के साथ काम करने का जब शुरू में मौका मिला, मैंने इनकी एक बात है जिसको शायद मैं पूरी तरह नहीं कह पाऊं, लेकिन इतनी ईमानदारी से ये इंसान काम करते थे। अगर किसी चीज का टारगेट, अगर कुछ करना है तो कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया। 2 लोगों का काम है, 3 लोगों का काम है, अपना काम करते रहे। और जब मैंने आके पूछा संजय यार क्यों नहीं हुआ काम, मान लीजिए 6 घंटे से काम कर रहे हैं, मैंने बोला संजय काम क्यों नहीं हुआ? कह रहे सर वो नहीं थे। तो मैंने कहा तुमने बताया क्यों नहीं? कह रहे सर बस और आधे घंटे में हो जाएगा। सर हो जाएगा, चिंता नहीं करें सर, हो जाएगा। कोई भी परेशानी हो, ये इंसान हमेशा हल के लिए ही सोचते हैं, सोल्यूशन पे ही काम करते हैं, जो कि इनकी काबिलियत है और जिसके लिए भगवान ने आज इनको उसका एक और जिम्मेवारी दी है। तो स्वागत है आप सब लोगों का। सो दोस्तों, इनके बाद अभी एक नाम और है ना? एक स्लाइड नेक्स्ट चला दीजिए। हाँ, ये लीजिए। मैं दिवाकर साहब, एक बार आप आएंगे, आपका स्वागत है।
अभी तक कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है, आईटी डिपार्टमेंट है, सबके इंसेंटिव्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ों को देखने के लिए जिस इंसान ने आज तक जिम्मेवारी ली है, उनका नाम है, देखिए, दिव्य दिवाकर शर्मा। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। दिवाकर जी, आपका स्वागत है। आइए आइए सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ आने की। प्लीज आइए। ये सारे वो लोग हैं जिनके लिए मैं जितने भी शब्द बोलूं वो कम है। इन्होंने सालों मेहनत करी है, बिना बहुत ज्यादा उम्मीद किए, बिना बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन किए, और कभी इनको पता नहीं था कि ऐसे भी दिन आएगा और ये स्टेज होगी। क्योंकि हम आने वाला वक्त नहीं देख पाते हैं, हम बीता हुआ वक्त देखते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने काम को ईमानदारी से किया, तो हम, मैं, चेतन, सरबजीत, हम कोई नहीं है। जो देने वाली है वो नेचर है, कुदरत है, परमात्मा है। आज जब ये पीछे मुड़ के देखेंगे और घर बैठ के सोचेंगे कि किन कारणों से हमें इतना सम्मान या इज्जत या जिम्मेवारी मिली, तो इनको लगेगा मैं वहां भी अच्छा था, मैं वहां भी अच्छा था, मैं वहां भी मेहनत कर रहा था, मैं वहां भी मेहनत कर रहा था, मैं वहां भी मेहनत कर रहा था। उनका रिजल्ट है ये, और इसी तरह ये मेहनत करते रहेंगे, कामयाबी इनके पास आती रहेगी, चाहे ये कहीं भी हो। सो दोस्तों, ये तो बैक ऑफिस की टीम है। मैं चाहता हूं कि स्लाइड को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। ये आप सबके और मेरे भी चहेते हैं, सरबजीत सिंह अरनेजा जी। तालियां तो बिना कहीं बजा रहे हैं सारे। और उनसे पहले अमरनाथ सेनगुप्ता जी हैं, ये सीईओ अनन्या हर्बल और एडवाइजरी डायरेक्टर ग्लेज हैं। मैं चाहता हूं सेनगुप्ता जी एक बार आप भी आएँ, आपके भी चरण पड़ें स्टेज पर। सेनगुप्ता जी की बहुत मेहनत है, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है, इनकी एसेट है कंपनी का। सेनगुप्ता जी के लिए कुछ सरबजीत जी कुछ कहना चाहते हैं, वो कहते हैं मुझे दो माइक, आप लिखिए। थैंक यू। सेनगुप्ता जी के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों। जितनी पुरानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में है, उतना ही एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग का सेनगुप्ता जी के पास है। यानी जिस दिन से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आई है, तब से लेकर आज तक कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के साथ डील करते हुए आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सॉरी कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आपका कौन सा था, कंज्यूमर अफेयर्स। 4 या 5 मिनिस्ट्रीज तो ऐसी है जहां इनके साथ मैं खुद गया हूं। और आज अगर भारत में आप सुरक्षित होकर काम कर रहे हैं, जिसको कि आईडीएसए ने पूरी टीम के साथ मिलकर रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ के अंदर बांधा है, उस टीम को जिस व्यक्ति ने सालों साल लीड किया है एज अ चेयरमैन ऑफ आईडीएसए, उस व्यक्ति का नाम है अमरनाथ सेनगुप्ता दोस्तों। तो सेनगुप्ता जी डायरेक्ट सेलिंग के चाणक्य हैं, बैक ऑफिस के। और जब चाणक्य की बात याद आई तो एक छोटा सा किस्सा मैं, कि एक एम्प्लॉय कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, और जब आप किसी चीज को अपना समझ के काम करते हैं तो कैसा अनुभव होता है, कैसी फीलिंग होती है। आप सबने चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य से एक बार कोई मिलने के लिए आए, कोई चाइना से कोई यात्री थे जो बहुत दूर से उनसे मिलने आए, और उनको बिठाया गया। वो अपना कोई काम कर रहे थे, उन्होंने अपना काम खत्म किया। जैसे ही चाणक्य ने अपना काम खत्म किया, उन्हें उनके कक्ष में बुलाया गया। तो जिस दिए पे वो पहले काम कर रहे थे, उन्होंने उस दिए को बुझा दिया और दूसरा दिया जलाया और उनसे बात की। जब बात खत्म हुई तो चलते हुए उस जो चाइना से व्यक्ति आया था, उसने बोला कि मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला पूछिए। कहते जब मैं आपके पास आया तो ऑलरेडी दिया जल रहा था, लेकिन जब मैं आया तो आपने एक दीपक बुझा के दूसरा दिया जला दिया, उसका कारण क्या था? कहते जिस पल आप मेरे से मिलने आए थे, तब तक मैं ऑफिस का काम कर रहा था और उसमें जो तेल था वो ऑफिस का था। आप मेरे से निजी तौर पर मिलने आए थे, आप मेरे गेस्ट हैं, मैं वहां पर ऑफिस का तेल नहीं जला सकता था, इसलिए मैंने उस दिए को बुझाया और निजी जो मेरे पैसे का तेल था, मैंने वो दिया जलाकर आपसे बात की। तो जो भी लोग अपने राज्य को, अपने देश को, अपनी कंपनी को, अपने समाज को, अपनी पोजीशन को अपने धर्म की तरह निभाते हैं, उन लोगों को तो स्वर्ग मिलना ही मिलना है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप गीता की बात करें
गीता में भी यही बोला गया कि आप अपनी ड्यूटी करें, अपना धर्म निभाएं। और लोगों को लगता है धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की बात है ना, यहाँ धर्म का मतलब ड्यूटी है। और ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं मेरे साथ, मैं आप सबसे सिर्फ एक संकल्प चाहता हूँ, सिर्फ एक वादा चाहता हूँ कि हम सब अपने धर्म को ईमानदारी के साथ निभाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ग्लेज ही हमारा धर्म है और ग्लेज हमारी ड्यूटी है। और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग इस समय हमें देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे हमारी टीम्स अपनी अपनी जगहों पर बैठी हैं, इनमें से एक एक व्यक्ति जब तक ग्लोबल डायमंड नहीं बन जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या आप तैयार हैं? मैं सारी डायरेक्टर टीम को एक बार आगे बुलाना चाहता हूं। आइए एक बार आगे, एक बार देखिए इन चेहरों को। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने आप को यहां तक पहुंचाया है। और अगर हम इनकी गिनती करते हैं तो ये जिन लोगों को आज अनाउंस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैं 11, पूरी टीम तैयार है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इन सब के ऊपर हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में सरबजीत सिंह। सो इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। तो जो फ्रंट लाइनर्स हैं उनके लिए एक छोटी सी बात बोलता हूं दोस्तों। देखिए, आप लोग भी डायरेक्टर बन सकते हैं। उनका प्रोसीजर वही है कि आपको पहले जो हमारा जोनल से होकर आना पड़ेगा, फिर आप रीजनल में आएंगे, फिर आप डायरेक्टर बन सकते हैं। और ये जो भी लोग डायरेक्टर बने हैं, ये कोई परमानेंट सीट नहीं है, ये परफॉर्मेंस पे है। ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, रहेंगे। अगर ये नहीं करेंगे, इनके अलावा आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप आ सकते हैं। इनको आज जो मिला, इनकी मेहनत पे मिला है। वो मेहनत रहेगी, इनके पास ये हमेशा रहेगी। मेहनत नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, ये सीट्स रहेंगी। और कुछ लोग और मेहनत करेंगे तो अभी और बहुत स्पेस है जहां और लोग भी एकोमोडेट किए जा सकते हैं। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा। अब इतने सारे लोगों को मान मिला, सम्मान मिला, इतनी सारी अचीवमेंट्स हुई, इतने सारा कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर बदलाव हुआ। आज आप फ्रंट डायरेक्टर से मिले, बैक एंड डायरेक्टर से मिले, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यस और नो? दोस्तों, अभी आपके सामने, क्योंकि ये कामयाबी का जश्न है, तो मिलकर मनाते हैं उस जश्न को। यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए आसमा डांस ग्रुप आपके बीच में आ रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे अगले कलाकार का।